सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और तुम्हारे मम्मी पापा भी ठीक ही होंगे, है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है और पैसे के लिए भी बहुत अच्छा है। साइंस वालों ने साइंस लिया तो वो लोग पैसे नहीं गिन पाएंगे, लेकिन हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है ना बच्चों, तो हम लोग के पास पैसे रहेगा दिन रात दिन रात दिन रात। राइट। क्यों लिए हो कॉमर्स? या तो सीए बनने के लिए, या तो बैंक में डालने के लिए, या तो बिजनेस करने के लिए, है ना। कॉमर्स इसलिए लेते हैं हम लोग। तो हम लोग का माइंडसेट होना चाहिए या बिजनेस करना है, या सीए बनना है, या आपको बैंक में जाना है। माइंडसेट बना हुआ रहना चाहिए, है ना। राइट राइट। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हो चुका है पूरा हम लोग का, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइडेड है वो दोनों। तो आप जाकर चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? कल मैंने बोला था कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो तब लिखो डैश देके, ठीक है। लिख लो गिवन बाय। इसका भी दो पार्ट रहेगा हम लोग का। ये अभी एक पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा कल तक, टेंशन लेने की बात नहीं है। गिवन बाय अकाउंटिंग अकाउंटिंग ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कौन दिया है बता रहा हूं मैं, लिखते जाओ पहले। गिवन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो APB, है ना। ये लिखो ऑफ ऑफ कहां का? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये बोर्ड है यूएसए का। राइट राइट। लिखो आगे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना। अकाउंटेंट ये लिख लिया तुम लोगों ने? बोलो हाँ। और इसका ब्रैकेट दे दो एक, क्या क्या ब्रैकेट में दो? ए अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट आई बड़ा कर लो, इंस्टीट्यूट AICPA राइट। ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कौन दिया है? गिवन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ये जो है यूएसए का बोर्ड है, ठीक है। और कहां का बोर्ड है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का ये बोर्ड है एक, ठीक है। तो हम लोग क्या है इसमें, इस बोर्ड में देखते हैं जरा। चलो रिकॉर्डिंग, ये तो हम लोग देख चुके, बच्चों का काम हो गया ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्लासिफाइंग भी हो गया है। क्लासिफाइंग और समराइजिंग ये भी हो गया। लिखते जाओ मेरे पीछे पीछे, जल्दी जल्दी। चलो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन राइट। ये भी हो चुका है ना। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये भी हो चुका है, राइट। कल मैंने सब कुछ बता चुका। अगर नहीं देखे हो, अगर नहीं पता है तो मेरे सेकंड पार्ट में जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेंशन नहीं लेने की बात है, सब हम लोग पूरा एकदम क्लियर करके जाएंगे यहां से। रिकॉर्डिंग
तो रिकॉर्डिंग में जल्दी बताओ क्या होता है रिकॉर्डिंग में। सबसे पहले एंट्री होता है कहां कहां, जर्नल में, जो कि क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, राइट। याद कर लेना, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग में क्या आता है जल्दी बोलो। लेजर, लेजर, राइट, लेजर आता है ना। और समराइजिंग में क्या, समराइजिंग में क्या, ट्रायल बैलेंस जो हम लोग किए यहां जर्नल और लेजर में, वो कहां जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, है ना। बैलेंस होगा वो, समराइज होगा वो, ठीक है। बोलो हाँ ठीक है सर। और ट्रायल बैलेंस से फिर कहां जाएगा, फिर क्या बनेगा वो, ट्रायल बैलेंस बन के फिर हम लोग क्या बनाएंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, P&L, PL अकाउंट और कॉमा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का स्पेलिंग नहीं पता है तुम लोग को, बैलेंस शीट का स्पेलिंग पता करो। बैलेंस शीट का स्पेलिंग कल तक याद हो जाना चाहिए। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब बताओ कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है हम लोग के कंपनी में, फिर बैलेंस शीट बना तो हम लोग को उसका पता चलेगा ना, फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट बनेगा, पहले P&L बन गया, फिर बैलेंस शीट बनेगा, तो हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा कंपनी का कि हाँ कौन सा कंपनी में डूब रहा है या उग रहा है, राइट। चलो तो इसमें एक लाइन लिख लो, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स। और एक बचा हुआ, ये एक्स्ट्रा दिया है इन लोगों ने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट में, ये यूएसए का बोर्ड है, ठीक। और क्या दिया है इन लोगों ने लास्टली, और एक दिया है कम्युनिकेटिंग, 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 कम्युनिकेटिंग टू द कस्टमर्स, नहीं ये कस्टमर्स नहीं बोलेंगे, इसको यूजर्स बोलेंगे, टू द कस्टमर्स नहीं, यूजर्स, यूजर्स, चलो लिखो यूजर्स, इसको बॉक्स बना लो यूजर्स को, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे यूजर्स को। यूजर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, देखो हम लोग का बैलेंस शीट बन गया, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया, तो हम लोग को घर में जाके अपने मम्मी पापा को नहीं बताना है, या तो अपना बेटा दादा पोती सबको नहीं बताना है, घर में ही नहीं बताना, सिर्फ घर में नहीं बताना, देखो सिर्फ घर में नहीं बताना है, सिर्फ घर में नहीं बताना है। और जैसे कि तुम लोग शेयर खरीदते हो, है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करी हो, तो तुम लोग शेयर का हिस्सा हो गए हो, ठीक, कंपनी का हिस्सा हो गए हो तुम लोग, शेयर कोई भी चीज कोई भी शेयर लेके, तो जब हम लोग इन्वेस्ट किए, देखो जियो में इन्वेस्ट किए हो, रिलायंस में, रिलायंस डिजिटल, तो उसमें इन्वेस्ट किए हो तुम लोग, तो कोई भी हम लोग का कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का बैलेंस शीट बन गया, अंबानी बना लिया, तो वो अपने घर में जाके नहीं ना बताएगा, घर में जाके बताएगा, लेकिन साथ में पब्लिक को भी बताएगा, पब्लिक को भी, यूजर्स को भी, जो शेयर होल्डर्स है, राइट। चलो ये जोश कभी रुकना नहीं चाहिए, और ये जोश हम लोग बढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो बेटा तुम लोग कर लोगे, ठीक है, करेंगे, बोलो सब करेंगे, 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 या करेंगे, चलो चलो चलो।
यूजर, और यूजर किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो भी तो बताना पड़ेगा। जीएसटी वो कैसे लगाएंगे फिर? अगर कंपनी आगे बढ़ रहा है, कंपनी आगे बढ़ रहा है हम लोग का, और ग्रो कर रहा, और ग्रो कर रहा है हम लोग कंपनी, तो बाद में गवर्नमेंट भी तो आएगा, गवर्नमेंट भी तो आएगा, है ना? गवर्नमेंट आएगा, राइट? गवर्नमेंट आएगा तो उसको भी तो जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। वो भी बोलेगा कि हमको भी चाहिए आपका प्रॉफिट में से इतना परसेंट जीएसटी, 18% या तो 6%, राइट? चलो, गवर्नमेंट हो गया, यूजर्स, और भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बेड़ू। यूजर्स, जो एक ये होता है यूजर्स में कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल दे रहे हो अपना, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसको भी बताना पड़ेगा ना बेटा। और जैसे हो गया एम्प्लॉइज, तुम अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट, और वो कंपनी डूब रहा है, डूबते जा रहा, डूबते जा रहा, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग कंपनी नहीं बताएगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो है, अगर उसका कंपनी डूब रहा, कंपनी डूब रहा, तो उसका भी नौकरी खतरे में है ना, है ना, राइट? उसको भी पता है कि कंपनी डूब रहा थोड़ा थोड़ा करके, तो मालिक को बताना पड़ेगा, मालिक को बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? ताकि वो जब जॉब दूसरा देख सके, मेरे भरोसे नहीं रहे, राइट? और क्या है, यूजर्स में बहुत सारा चीज आता है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और देख लो बेटा, हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से हर एग्जाम फोड़ेंगे, और तुम लोग का अभी फर्स्ट टर्म आने वाला होगा। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा अभी 11th में, इंटरनल एग्जाम, तो तुम लोग तैयार रहोगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं अभी सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा तुम लोगों को, ये सब सारा चीज, अकाउंट्स का पूरा कच्चा सीटा तुम्हारा खोपड़ी में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके ओके सर, ओके। और बेटा देख लो पूरा सब चीज कच्चा टिच्चा निकाल के तुम्हारे खोपड़ी में डालूंगा, सारा जो बुक निकाल के पूरा खोपड़ी में डालूंगा। तुम मेरे नोट्स को सिर्फ देखोगे, सारा चीज याद आ जाएगा बेटा, है ना? तुम मेरे नोट्स को सिर्फ देखोगे तो सारा चीज याद आ जाएगा। मेरे नोट्स इतने पावरफुल है बेटा, तो तुम मेरे नोट्स को बना के रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना, और लाइक करके रखना, ताकि मेरा वीडियो और भी बच्चे लोग देख सके, राइट? चलो, जय हिंद, जय भारत।